मेरा नाम मधु है। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पापा और मेरा भाई रमन रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई रमन से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और मेरे पापा मुझसे ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने कभी रमन भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। पापा का गुस्सा और नफरत देखकर माँ पापा से नाराज़ हो जाती और दोनों के खूब झगड़े होते। मैं और रमन भाई माँ पापा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते। ये तो हमारे बचपन की बात थी। हम दोनों बहन और भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नजर आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और रमन भाई के पीछे जा छुपी। भाई ने मुझसे कहा, मधु, हमारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, मधु, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना। माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और माँ मुझे भी रमन भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं माँ और रमन भाई का प्यार पाकर पापा को भूल गई थी। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो, हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई रमन जैसे ही 20 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज एक आदमी आता और वह मेरे भाई से कुछ कहता, मगर भाई उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा करते और उस पर चिल्लाते थे। मेरी माँ भी रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 13 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वो सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें और वो सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं भाई को समझाती और कहती, भाई, इतना गुस्सा मत हुआ करो। वो गंदा आदमी जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर रमन भाई हंसते और कहते, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। मुझे लगता था भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनको अब वक्त नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। मैं 18 साल की होने वाली थी कि अचानक माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। माँ को इतना बीमार देखकर भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वह माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा, तब से वो और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाएं, मगर माँ कहती, नहीं, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद माँ को पता चल गया था कि वो अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, मधु, अब मुझसे खाया नहीं जाता, तुम रमन को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, मधु, तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, मगर ना जाने आज माँ को क्या हुआ था। वो मेरे सामने भाई से बात नहीं कर रही थी। मेरे अंदर माँ की वह बात जानने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थी, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं तुमसे और मधु से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। फिर माँ ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। फिर भाई माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वो खत मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों किया था। एक दिन ऐसे ही माँ हमें छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। इतने बड़े घर में अब हम दो ही लोग रहते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद रमन भाई एकदम बदल गए थे। वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते थे। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और रमन भाई के बिना जीना सीख लिया था। भाई डॉक्टर बन चुके थे।
मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन रमन भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, मधु, मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई भाई से कहने लगी, भाई मैं बहुत खुश हूँ और आज शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जिंदगी के और थोड़े दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन रमन भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा उड़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रमन भाई की आंखें लाल हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी रोए हों। फिर मैंने भाई से ये नहीं पूछा कि मेरी शादी वो किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की एक लड़की ने आकर तैयार कर दिया। फिर वही लड़की मुझे मंदिर ले गई। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसीलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे उसका चेहरा देखने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में ही बिठा दिया गया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी रमन भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर भाई अंदर आए थे। तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाया गया है। मेरी बात सुनकर भाई का सिर झुक गया। वे शायद अपने आंसू पोंछना चाह रहे थे। वो मुझसे कहने लगे, मधु, मुझे नहीं पता है कि जो कुछ मैं कहूँगा वह शायद तुम्हें झटका भी दे सकता है, मगर ये सच है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो माँ की आखिरी इच्छा थी। ये समझ लो, आज तुमने जो भी किया वो माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बड़ी इच्छा थी। माँ चाहती थी कि भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए और मैंने आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। मैं रमन भाई के पास गई और कहने लगी, भाई आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज़ को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वो खत पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वो खत पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मैंने वो खत एक बार नहीं बार बार पढ़ा और बार बार पढ़ने पर भी उस खत का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। ये क्या हो गया था? ये क्या कर दिया था भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया था? मैं रात भर रोती रही। माँ ने खत में लिखा था, प्रिय मधु, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना करूँ? तुम मेरी अपनी संतान हो। ये ख़त लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पेन पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर ये ख़त तुम्हें लिख रही हूँ। एक सच जो तुम्हारी और रमन की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मधु, तुम रमन को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर ये सच नहीं है। रमन तुम्हारा भाई नहीं है। रमन मेरी सहेली मिथिला का बेटा है। उसका पति अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मिथिला रमन के जन्म के वक्त ही मर गई और अनिल की जान को खतरा था, इसीलिए अनिल ने रमन को मेरे हवाले कर दिया। अनिल जानता था कि मैं रमन को बेटे की तरह रखूंगी और मैंने उसका ये भरोसा कभी नहीं टूटने दिया। मगर तुम्हारे पापा ने रमन को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे बाबा रमन को भी अपना बेटा मान ले, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो ये तो नहीं होता है ना। और रमन बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो।
मेरी तुमसे और रमन से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी। मैंने उस रात भी रमन से यही वादा लिया है। अब मधु तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाओगी। अपने और रमन के जीवन का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे रमन से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। मैंने सोच लिया था कि मैं रमन को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मैं रमन से बात तक नहीं करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। रमन को एक अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। रमन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर रमन के लिए नफरत आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। मैं शाम के टाइम रमन से कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मधु, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर ये सच नहीं था। मैं माँ की यह इच्छा बचपन से ही जानता था, मगर माँ बाबा की वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कहता था। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वो आदमी मेरा चाचा था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वो मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, मगर मेरी माँ ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूँगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं रमन के इतने जल्दी मान जाने पर हैरान थी। रमन और मेरी शादी को 5 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद रमन से तलाक की बात नहीं की, मगर मुझे पता था कि रमन ने जो कहा है वो अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे, इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। एक दिन रमन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर रमन चले गए। रमन को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। शायद मेरा दिल रमन को अपना पति मान चुका था। रमन वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब रमन के साथ एक लड़की भी आई थी। रमन ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर कुमकुम है और ये मेरे साथ काम करती है। कुमकुम बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। रमन के साथ कुमकुम को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कुमकुम रमन को मुझसे दूर करने आई है। मैं कुमकुम से जलन महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद कुमकुम चली गई। कुमकुम के जाने के बाद रमन कमरे में बहुत देर से आए थे। रमन के हाथ में एक कागज था। वह कागज देखकर मुझे झटका लगा। रमन ने अपने हाथ में मौजूद वो कागज का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या बीत रही थी ये सिर्फ मुझे पता था। रमन ने सर्द लहजे में मुझसे कहा, मधु, इस पेपर पर साइन कर दो। रमन की यह बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए रमन के गले लग गई। रमन अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने कहा, आप चाहें तो कुमकुम से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर रमन कहने लगे, अरे पगली, ये पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है और मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। कुमकुम सिर्फ मेरे साथ काम करती है बस। आज हमारी शादी को कई साल गुजर चुके थे। मेरा और रमन का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।